सो हाय माय डियर स्टूडेंट्स, द वर्ड एब्रेशन, ठीक है जी, प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे? एब्रेशन, एबिरेशन नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल आ रहा है तो आर की आवाज ज्यादा निकालनी है, ई की कम। तो क्या बोलोगे? एबरेशन, ना के एबिरेशन। ठीक है, क्या होगा इसका प्रोनाउंस? प्रोनाउंस किस तरह से करोगे? एब्रेशन, ठीक है जी, प्रोनाउंसिएशन इसकी इस तरह से हो जाएगी। और यहाँ पर देखो क्या है एंड में, TION, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या है ये वर्ड? क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? ये नाउन है, ठीक है जी। और ये हम जानते हैं कि ये जो नाउन है इसके अगर हम सिनोनिम्स या एंटोनिम्स की बात करेंगे वो भी क्या होंगे? नाउन होंगे, ठीक है जी। नाउन के सिनोनिम और एंटोनिम्स भी नाउन ही होते हैं। अब इसकी मीनिंग के ऊपर आने से पहले यहाँ पर देखिए एक वर्ड में लिखा हुआ है एनोमली, ठीक है। यहाँ पर आया हुआ है एंड में एल है, तो हमने पढ़ा है मोस्टली जो भी वर्ड्स होते हैं जिसके एंड में एल आ जाता है वो एडवर्ब होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो एनोमली है ये एडवर्ब नहीं बल्कि नाउन है। अगर इसका हम प्लूरल देखते हैं तो क्या हो जाता है? इसका प्लूरल बन जाता है एनोमलीज। और अगर हम इसका एडजेक्टिव देते हैं तो वो आ जाता है एंड में OUS, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? एनोमलस, ठीक है। और एडजेक्टिव के एंड में अगर हम एलवाई लगा देते हैं तो इसका मतलब है वो बन जाता है फिर एडवर्ब। तो क्या हो जाएगा? एनोमलसली, ठीक है, वो इसका एडवर्ब बन जाएगा। तो अब इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली? एबरेशन उर्दू में है खराबी, गुमराही, गलत रवि, खताकारी, मामूल या मयार से इनहराफ। इनहराफ का मतलब हटाओ, ज़हनी अखलाकी पस्ती, अनोखापन। तो अब इंग्लिश में किस तरह से हम कहेंगे? एबरेशन रेफर्स टू अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल, जो मामूल के मुताबिक नॉर्मल होता है। कोई सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है, उसमें हड़बड़ी आ गई, उसमें खराबी आ गई, ठीक है, तो अनोखापन आ गया। यानी कि ऐसी चीज जिसको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। हम बोलेंगे और क्या हो गया? कोई रेफर्स टू डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड, टिपिकली एन अनवेलकम वन, ठीक है। अनवेलकम वन यानी ऐसी चीज जिसको हम बुलाना नहीं चाह रहे। ऑब्वियसली किसी चीज में खराबी आ गई है, हम क्यों चाहेंगे कि खराबी आए? तो इसलिए हम बोलेंगे कि अनवेलकम वन, ठीक है। Synonyms: anomaly, deviation, abnormality। अब यहाँ पर TION आया हुआ है एंड में, ठीक है। यहाँ पर TION एंड में है, इसका मतलब ये नाउन है। यहाँ PY है, ये भी नाउन है। इसके अलावा irregularity, ठीक है जी। इसके अलावा quirk, lapse, distortion, peculiarity, rarity, erraticism, divergence। तो यहाँ पर देखें ism आया हुआ है, C आया हुआ है, तो ये भी क्या होते हैं जी? पहचान है यहाँ पे। तो ये भी क्या है? नाउन है, ठीक है। तो एबरेशन वर्ड जो है वो नाउन है, इसलिए इसके सिनोनिम्स भी होंगे नाउन में, उसके एंटोनिम्स भी होंगे नाउन में। तो ये है नॉर्मेलिटी आ जाएगा। ऑब्वियसली कोई एबनॉर्मेलिटी है तो फिर ये नॉर्मेलिटी हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मलेसी, रेगुलरिटी हो जाएगा, कन्फॉर्मिटी हो जाएगा, टिपिकलिटी हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, सेमनेस हो जाएगा, NESS, ये पहचान आ गई कि ये क्या नाउन है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी हो जाएगा, ऑर्डर ER आ गया एंड में, ये भी क्या है? नाउन की पहचान है, ठीक है। साउंडनेस हो गया, ऑर्डिनरीनेस हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इसको सेंटेंस एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें, द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है उसमें अचानक क्या आ गया? ड्रॉप आ गया, ठीक है। तो द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर वाज क्या था? एन अबरेशन, क्या था? अबरेशन था। यहाँ पर ये वर्ड हमने यूज किया। The sudden drop in temperature was an aberration in the usual weather pattern. For her, such a low grade on an exam was a temporary aberration. ठीक है, अगर एक बार उसका लो ग्रेड आ गया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके हर पेपर में ही लो ग्रेड आएगा। तो इसलिए हमने कहा ये क्या है? टेम्पररी एबरेशन है। तो एबरेशन का जो मीनिंग है वो आप लोगों ने समझ लिया होगा, होप सो।